सिट कंफर्टेबली, टेक अ डीप ब्रेथ। धीरे 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 अपने स्पाइन को सीधी करते हुए, रीढ़ की हड्डी को सीधी करते हुए, अपने ही स्थान पर दोनों हाथों को गोद में रखते हुए शांति से बैठ जाइए। गहरी सांसें लेना शुरू कर दीजिए। प्रत्येक सांसों के साथ अनुभव कीजिए कि ये जो प्राण वायु है, द डिवाइन ऑक्सीजन, ये आपके शरीर के प्रत्येक कण को ऊर्जान्वित कर रहा है। और धीरे 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 आप एकाकी होते जा रहे हैं। अंतर्मुख समाराध्य बहिर्मुख सुदुर्लभा। माँ के बारे में कहा जाता है कि जितना एक साधक अंतर्मुखी होकर, अर्थात मन के भीतर जाकर अपने अंतर मन में जागता है, अंतर्मुखी होकर प्रयास करता है देवी माँ से मिलने का, उनके साक्षात्कार का, वो प्रयास अधिक सफल होता है बहिर्मुखी साधना के मुकाबले। अर्थात फिजिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ, भौतिक पदार्थों के साथ की जाने वाली उपासना के मुकाबले, जब आप मन के भीतर जाकर देवी माँ को धारण करने का प्रयास करते हैं धारणा के माध्यम से, तब देवी माँ सुलभ बन जाती है, उनकी प्राप्ति सुगम हो जाती है। जितना हो सके उतना मन को शांत करने का प्रयास कीजिए। आपके आसपास देवी माँ का अभय कवच निर्मित हो रहा है, एक ऐसा कवच जिसके भीतर विश्व की कोई नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार, नकारात्मक वृत्तियां नहीं आ सकती। ये एक ऐसा कवच है जो मात्र एक माँ आपको प्रदान कर सकती है। धीरे 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 आप मन के उस कोने में जा रहे हैं जहां पर एक बहुत ही बड़ा सुंदर वन दिखाई दे रहा है। There is a beautiful forest over there. उसे नाम दिया गया है कदम बबल। माँ कदम भवन में निवास कर रही हैं। आपके पैरों के नीचे घास का अनुभव आपको हो रहा है। ओस की बूंद आपके पैरों को छूकर खिलखिला रही है। समस्त गंधर्व दिव्य गान कर रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण का वातावरण आपके समीप, आपके इर्द गिर्द उत्पन्न हो रहा है। दसों दिशाओं में स्वस्ति वांचन का पाठ हो रहा है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। भव्याति भव्य मधुरतम दिव्य गान आपको सुनाई दे रहे हैं, किंतु
आसपास कोई जीव दिखाई नहीं दे रहा। ये स्वर कहाँ से आ रहा है आप नहीं जानते, लेकिन जिस दिशा से आ रहा है उस दिशा की ओर धीरे 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 आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपने लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और पैर खुले हैं। कदम्ब बन के विभिन्न वृक्षों को, पेड़ पौधे को देखते देखते आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। पंखी, पशु, पंछी और सुंदर प्राणी निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं। इतनी शांति आज तक आपने कभी भी महसूस नहीं की। ये स्वर आपको अब और ज्यादा लुभाने लगा है। पंछी की आवाज आपके कान को और ज्यादा पसंद आने लगी है। आगे बढ़ते बढ़ते आप देखते हैं कि थोड़ी ही दूर एक महल सा कुछ दिखाई दे रहा। भव्य महल, एक ऐसा महल जो आज तक ने कभी नहीं देखा, कहीं पर नहीं देखा। और भी ज्यादा उत्सुक होकर उस महल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप उस महल के पास पहुंचते जा रहे हैं, वैसे वैसे बीच में अनेक सुंदर तालाब के दर्शन आपको हो रहे हैं। उन तालाब में अनेक कमल खिले हुए हैं। माँ पद्ममालिनी है, पद्मिनी है, पद्म के ऊपर अर्थात कमल के ऊपर विराजमान होती है। कमल उनको अत्यंत प्रिय है। इसी कारण से चारों ओर कमल की सुवास फैली हुई है। करोड़ों गुलाब एक साथ खिले हुए हैं। माँ के अत्यंत प्रिय पुष्प जपा कुसुम के बाग हैं, बगीचे हैं, उसके बीच से आप गुजर रहे हैं। उसकी सुगंध इतनी मनमोहक है, इतनी मादक है, इतनी नशीली है कि आप स्वयं का भान भूलते जा रहे हैं। आपका देह बोध अब खत्म हो चुका है। अपने शरीर से ऊपर उठकर आप मात्र एक आत्मा बन चुके हैं। गुलाब की सुगंध को लेते लेते आप महल के द्वार तक पहुंच चुके हैं। इतना भव्य द्वार जिसके ऊपर हर कोने में कौस्तुभ मणि जड़ित है। असंख्य करोड़ों मणियों से, रत्नों से वो द्वार, वो दरवाजा बनाया गया है। उस द्वार पर दो दिव्य योगिनियां विद्यमान है जो आपके स्वागत के लिए तत्पर हैं।
उनके चेहरे के ऊपर मंद मंद मुस्कान है, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि देवी माँ से मिलने के लिए उनकी संतान आ पहुंची है। प्रकट योगिनी और निगर्भ योगिनी, दोनों योगिनियां आपको अपने साथ उस भव्य महल के भीतर लेकर जा रही है। आपके स्वागत के लिए सभी गंधर्व अपने अपने संगीत वाद्य पर संगीत बजा रहे हैं। गीत का गान हो रहा है, वेद पाठ हो रहा है। वातावरण में वो दिव्यता है, वो पवित्रता है जिसकी अनुभूति आज तक हमने कभी नहीं की। ये एक ऐसा विश्व है जहां पर कोई रोग नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, लालच नहीं है, वासना नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं, लोभ नहीं है, अहंकार नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। मात्र शुद्धाति शुद्ध प्रेम संपूर्ण वातावरण में छाया हुआ है। सभी गंधर्व अपने अपने स्थान पर खड़े हो चुके हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप माँ की अत्यंत प्रिय संतान है और माँ भी कई सदियों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आज कई महाकल्पों के बाद देवी माँ का मिलन अपने अंश के साथ होने जा रहा है। एक साथ 64 योगिनियां आपके स्वागत में आपके सामने खड़ी। सभी यक्षिणी और देवी माँ की 15 नित्याएं भी आपके लिए वहां पर उपस्थित है और देवी माँ के भव्य महल के भीतर, उनके कक्ष के भीतर आपको ले जाने के लिए तत्पर है। उसी समय पर देवी माँ भगमालिनी, माँ महाकामेश्वरी और महावज्रेश्वरी, तीनों जो देवी माँ की परम निकटतम सखियां हैं, नित्याएं हैं, इन्होंने आपका हाथ थाम लिया। देवी माँ के समीप ले जाने की अनुमति इन तीनों नित्याओं के अतिरिक्त और किसी के भी पास नहीं है। ये तीनों नित्याएं 24 घंटे देवी माँ के सानिध्य में ही रहती है। देवी माँ के दर्शन के लिए इन तीनों नित्याओं की प्रसन्नता प्राप्त होनी नितांत आवश्यक है। ये तीनों नित्याएं आपको अपने साथ देवी माँ के कक्ष की ओर लेकर जा रही है। वे कह रही है, बहुत समय लगा दियो, माँ कब से इंतजार कर रही है आपका। इतने सारे अश्रु माँ ने बहा दिए, तब जाकर अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हुआ है। माँ निरंतर प्रयास कर रही थी कि उनकी कृपा का अनुभव आपको हो, किंतु आप संसार में ऐसे लिप्त थे
क्या आप उन्हें देख ही नहीं पा रहे थे? आज माँ ने 56 भोग बनाए हैं अपने बच्चे के लिए। वे तत्पर हैं, आतुर हैं आपको अपने हाथ से भोजन खिलाने के लिए। आपके मुख में जब तक वो निवाला नहीं रखेंगी, तब तक उन्होंने संकल्प लिया है कि वो आज भोजन नहीं करेंगी। किंतु क्या आपको पता है, पिछले कई सदियों से माँ ने भोजन किया ही नहीं। माँ ऐसे ही क्षुधातुर होकर आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। कब मेरी संतान आएगी और उसे भोजन कराकर फिर मैं भोजन करने के लिए बैठूंगी। वो माँ सुराज राजेश्वरी है, ब्रह्मांड साम्राज्ञी है, महाराज्ञी है, महायोगेश्वरेश्वरी है। ये स्वयं आपके लिए आज पकवान तैयार कर रही थी। रसोई घर में जाकर आज उन्होंने सभी पकवान को बहुत ही प्रेम से, स्नेह के साथ तैयार किया है। इतना कहते कहते देवी माँ का कक्ष आ चुका। देवी माँ भगमालिनी आपको वहीं पर छोड़कर वापस चली गई। आप उस द्वार को खोलने ही जा रहे थे कि सामने से देवी माँ ने उस द्वार को खोल दिया। उनको देखकर ही आप अत्यंत भाव विभोर हो चुके हैं। माँ भी उसी हालत में है। उनकी अवस्था भी भाव विभोर की अवस्था ही है। जो साक्षात इस समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री है, जो सभी प्रकार के संपत्ति, धन, धान्य, ऐश्वर्य, समृद्धि ईश्वरी है, महेश्वरी है, महातांडव साक्षिणी है, जो स्वयं श्री माता है, जो श्रीमत सिंहासनेश्वरी है। वे आज एक महाराज्ञी के स्वरूप में नहीं, एक मां के स्वरूप में आपके सामने खड़ी है। उनके शरीर के ऊपर कोई आभूषण नहीं है। उनके चेहरे के ऊपर अपनी संतान के लिए जो वियोग, जो विरह उन्होंने देखा, वो स्पष्ट तौर पर झलक रहा है। जाने वो कह रही हो कि अंततः तुम आ ही गए मेरे पास। बहुत प्रतीक्षा कराई, किंतु अब मैं तुम्हें अलग नहीं होने दूंगी। सदा सदा के लिए तुम्हारा वास मेरे इस चिंतामणि ग्रह में होगा। विश्व की कोई शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। देवी माँ लाल साड़ी पहने आपके सामने खड़ी है। उससे पहले कि आप कुछ कह पाए, देवी माँ ने आपको सुदीर्घ आलिंगन दे दिया। उस आलिंगन के कारण आप एक नवजात शिशु का अनुभव कर रहे हैं। देवी माँ ने आपको अपने दोनों हाथों में उठाकर हवा में फुलाना शुरू कर दिया। आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे। देवी माँ का मुख हजारों सूर्य की भांति
दैदीप्यमान है। उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता। उनके तेज को आप सह नहीं पा रहे हैं। उनके केश में, उनकी खुली जटाओं में, सुंदर बालों में आप अपना मुख छुपा रहे हैं। देवी माँ के शरीर से जो सुगंध आ रही है उसका वर्णन करना संभव नहीं। विश्व के उत्कृष्ट इत्तर भी इसके सामने फीके हैं। देवी माँ आपको अपनी गोद में उठाकर भोजन कक्ष के पास लेकर आती है। उनका सिंहासन उनके कक्ष में मानो सदियों से खाली पड़ा था। उनके वस्त्रों की सादगी और आभूषणों की विरक्तता को देखकर आप समझ चुके हैं कि माँ भी आपकी उतनी ही प्रतीक्षा कर रही थी जितनी आप उनकी कर रहे थे। आने बहुत ही प्यार से जो रोटी बनाई है उस रोटी का एक टुकड़ा सब्जी के साथ आपके मुख में रख रही है और आपको अत्यंत आग्रह के साथ भोजन करा रही। आप दोनों कक्ष में नीचे बैठकर भोजन कर रहे हैं। जो साक्षात इस संसार को चलाती है वो आज जमीन पर बैठकर आपको भोजन करा रही है। जो महारानी नहीं है किंतु महाराज्ञी है, राजराजेश्वरी है। ये संसार जिनकी माया है, जो स्वयं महामाया है, वो आज आपके सामने अत्यंत सादगीपूर्ण वेश में आपको एक के बाद एक निवाले ग्रहण करने के लिए आग्रह कर रही है। किंतु आप मां के स्वरूप को देखकर ही इतना तृप्त हो चुके हैं कि और कुछ चाहिए ही नहीं। मात्र 3 निवाले में ही आपका पेट भर चुका है। अब आप देवी माँ को भोजन करा रहे हैं। हाँ, मेरी अज्ञानता के कारण मैं उस तक पहुंच नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दे। किंतु अब मुझे हमेशा आपके समीप रखना, इस महाज्ञान को, इस परम तेज को मुझसे दूर मत होने देना। महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धि महासिद्धि महायोगेश्वरेश्वरी। मां साक्षात भोग ऐश्वर्य वीर्य बल बुद्धि सिद्धि और ईश्वरी है। मां ही आपके सामने जो बैठी है वो महातंत्रा है, महामंत्रा है, महायंत्रा है, तो स्वयं महाकामेश महिषी है, वही महात्रिपुर सुंदरी। जब जब महाकल्प कांत होता है तब तब महेश्वर के साथ मिलकर एकाकार होकर, एक रूप होकर वही महाप्रलय की साक्षी होती। ये वही माँ है
जो निर्लेपा है, जो निर्मला है, निरंजना है, नित्य शुद्धा है, नित्य बुद्धा, निर्विकारा है, निर्विकल्पा है। यही तो है देवी माँ ललितांबिका, माँ आदि पराशक्ति, परांबिका। तो माताओं की भी माता है, ये वही तो है श्री माता। यही तो है बिंदुवासिनी, जिन्हें सर्वानंदमयी कहा जाता है, जो सर्व प्रकार के आनंद को प्रदान करने वाली है। वे यही तो है। अब इनसे अधिक आप क्या ही मांग सकते हैं मां से। आप मां की गोद में सोने के लिए तत्पर हो चुके हैं। मां भी आपको अपनी गोद में सुलाकर आपके सिर को सहला रही है। धीरे 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 आप मां के साथ एकाकार होते जा रहे हैं। मां आपके हृदय कमल पर हमेशा के लिए अपना स्थान ग्रहण कर रही है। अब आपकी उन देवी माँ के बीच में कोई अंतर नहीं रहा। ये पहचान पाना मुश्किल है कि आप देवी माँ के भीतर समा चुके हैं या फिर देवी माँ आपके भीतर। और इसी के साथ चिंतामणि गृह अनुभव को अपने मन में धारण करते हुए आप पुनः इस संसार में लौट रहे हैं, किंतु इस साल अपने साथ देवी माँ की 15 नित्याओं को, 66 योगिनियों को भी साथ में लेकर आए हैं। और वे हमेशा आपके साथ विचरण करेंगी। आप परम स्वतंत्र होकर, निर्भय होकर, अभय होकर इस संसार में विचरण करेंगे। संसार के बीच में रहते हुए भी परम वैराग्य का अनुभव करेंगे और शरीर की अवधि संपन्न होने के बाद पुनः एक बार अपने सूक्ष्म शरीर में देवी माँ से आपकी मुलाकात अवश्य होगी। परम आनंद की अवस्था में आप अपने शरीर में वापस लौट चुके हैं। गहरी सांस लीजिए। आपने जो अनुभव किया उसे मन में धारण करने का प्रयास कीजिए। धीरे 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 आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।